बिजनौर सदर सीट की। यहां भी भाजपा की सूची मौजूदा विधायक हैं जिन्होंने पिछली बार सपा की रुचि वीरा को 27,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी। इन्हें पार्टी ने एक बार फिर से टिकट देकर मैदान में उतारा। तो वहीं 2017 के चुनाव में सपा से रनर अप रही रुचि वीरा ने इस हाथी की सवारी कर सीट के समीकरण बदल दिए और बसपा ने इन्हें प्रत्याशी बनाया। हालांकि यहां सपा रालोद गठबंधन के अंदर भी खींचतान देखने को मिली और काफी रस्साकसी के बाद इस सीट पर गठबंधन से डॉक्टर नीरज चौधरी को मौका मिला। खबर यह भी है कि कांग्रेस प्रत्याशी अकबरी बेगम का नामांकन खारिज हो चुका है। दस्तावेजों में कमी के चलते सीए आंदोलन के दौरान बवाल में मारे गए युवक सुलेमान की मां अकबरी बेगम का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। तो ये बिजनौर सदर सीट के प्रत्याशी हैं और अब बारी है बिजनौर जिले की सबसे अहम बढ़ापुर विधानसभा सीट के बारे में जानकारी देने की। बढ़ापुर जिले में अंतिम छोर का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन 2 जिलों की सियासत में दखल रखता है। पिछले चुनाव में यह सीट भाजपा के सुशांत सिंह कांग्रेस के हुसैन अहमद को करीब 10,000 वोटों से शिकस्त देकर यहां विधानसभा पहुंचे और इस बार फिर से भाजपा ने सुशांत सिंह को कमल खिलाने का जिम्मा दिया है। तो वहीं बसपा ने पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी पर दांव खेला। उधर सपा रालोद गठबंधन की तरफ से कपिल गुर्जर को टिकट मिला है। आपको बता दें कि वजूद में आने के बाद बढ़ापुर सीट पर तीसरा चुनाव होने जा रहा है और 3.5 लाख वोटर्स वाली इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है। और अब बात बिजनौर जिले की तीसरी विधानसभा सीट और वो है चांदपुर विधानसभा सीट। यहां पिछले चुनाव में भाजपा के कमलेश सैनी ने 2 बार के विधायक बसपा के मोहम्मद इकबाल को 35,000 से ज्यादा वोट से पटकनी दी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर कब्जा जमाए रखने के लिए कमलेश सैनी पर विश्वास जताया। तो वहीं सपा रालोद गठबंधन ने इस सीट के पुराने चेहरे पर दांव खेला है। 1996 में निर्दलीय और 2002 में रालोद के टिकट पर विधायक बने स्वामी ओमवेश को मैदान में उतारा। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपने गढ़ में वापसी के लिए शकील हाशमी को जिम्मा दिया है। इतिहास देखें तो इस सीट पर भाजपा 2 बार जीती है, पहले राम लहर और दूसरी मोदी लहर। लेकिन इस बार 3.25 लाख वोटर्स का दिल कौन जीतेगा, ये 10 मार्च को साफ होगा। हालांकि यहां पर 1.25 लाख मुस्लिम और 50,000 दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में दिखते हैं। और अब बात बिजनौर की सबसे हॉट सीट की और इस सीट का नाम धामपुर है, नगीना लोकसभा क्षेत्र में आती है। सुल्ताना डाकू की कर्मभूमि कही जाने वाली इस सीट पर सपा बसपा ने मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। अखिलेश ने इस बार सपा सरकार में मंत्री रहे 3 बार विधायक रह चुके मूलचंद का टिकट काटकर नूरपुर सीट के मौजूदा विधायक नईमुल हसन को मैदान में उतारा है। तो वहीं टिकट कटने के बाद हाथी की सवारी कर रहे मूलचंद चौहान को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं भाजपा ने यहां से सिटिंग विधायक अशोक कुमार राणा को ही टिकट दिया है, जिसके बाद इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि मूलचंद का यहां पर अपना वोट बैंक है। आपको बता दें कि करीब 3 लाख मतदाता वाले इस क्षेत्र में करीब 78% सवर्ण है, तो 21% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। तो हमने आपको बिजनौर जिले की 8 में से 4 विधानसभा सीटों का समीकरण समझाया और इन सीटों के बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी अजीत सिंह राठी से। उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे यहां पर मुकाबला कड़ा हो सकता है और कौन कौन से फैक्टर यहां पर हावी हो सकते हैं। अजीत जी, सबसे पहले धामपुर की बात कर लेते हैं, बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। क्या फैक्टर से यहाँ पर इतना मामला यहाँ कड़ा क्यों हो जाता है, क्यों हॉट सीट है ये? अवधेश, ये बिजनौर जो है इसमें परिसीमन के बाद पहले 7 सीटें थी और फिर 8 सीटें हो गई थी यहाँ पर। और बिजनौर थोड़ा मिश्रित आबादी वाला जिला है, यहाँ पर जाट, दलित और मुसलमानों का बाहुलता है। लेकिन जो धामपुर सीट है वहाँ पर राजपूत मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है और वहाँ से अशोक राणा जो हैं वो भी राजपूत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन असल बात क्या है कि इस ज़िले में हमेशा से या तो बसपा बहुत हावी रहती आई है या फिर भारतीय जनता पार्टी जो अभी 2014 के बाद जो राजनीति बदली थी, तो इस जिले में भारतीय जनता पार्टी का आधिपत्य हो गया है। मतलब ये लोकदल, सपा, बसपा, इनका एक मिश्रित जिला है जहाँ पर एक कंबाइंड तरीके से एक राजनीति होती है, कभी एक ऊपर होता है, कभी दूसरा ऊपर होता है। और धामपुर सीट पर अशोक राणा चूँकि बहुत दबंग विधायकों में गिने जाते हैं वेस्टर्न यूपी के, और वो इस समय चूँकि मूलचंद का अगर टिकट समाजवादी पार्टी गठबंधन से हो जाता, जैसा पहले उम्मीद की जा रही थी, मूलचंद चौहान को का टिकट काटने के बाद फिर गठबंधन के बजाय भारतीय जनता पार्टी को अपनी उम्मीदें दिखने लगी हैं। अगर मूलचंद चौहान, ऐसा लोगों का ऐसा मानना है कि अगर मूलचंद चौहान सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते तो अशोक राणा को बहुत मुश्किल हो सकती थी। हालांकि चूंकि अब इन सब चीज़ों के पहले कयास ही हो सकते हैं, अपने अपने तरीके से लोग मूल्यांकन करते हैं, लेकिन धामपुर सीट इस समय बड़ी हॉट हो गई है और वहाँ पर जो है पूरा एक त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। मुस्लिम के खड़े होने से समाजवादी